को चराया, फिर निर्मल मन अहीर निज दासा, फिर दूध काढ़ा, फिर उसे ओटाया, फिर उसे जमाया, फिर उसे मथा, फिर घी निकला, फिर अपने मन को साधन से शुद्ध करके रुई बनाया, उसकी बत्ती बनाई, फिर घी डाला, फिर जलाया, सदगुरु की कृपा की चिनगारी से, वचन की चिनगारी से उसको जलाया। और इसके बाद अब सब करने बैठा तो इतना श्रम करने के बाद भी कहीं ज़्यादा पानी बरस गया या हवा का झोंका आ गया और वो दीपक बुझ गया, साधक का श्रम व्यर्थ हो गया। यही कारण है कि ज्ञान मार्ग के साधकों को कई जन्म लग जाते हैं। और भक्ति क्या है? दीपक से प्रकाश होता है, मणि से भी प्रकाश होता है। भक्ति क्या है? क्या है भक्ति? राम भगति मणिपुर बस जाके, राम भगति मणिपुर बस जाके, दुख लवलेस ना सपने हूँ ताके, दुख लवलेस ना सपने हूँ ताके। मलुकदास जी के शब्दों में कितनहु बरसै जल गगन कबहु न तबहु न बुताई, केवल राम भजो रे भाई। ये भक्ति रूपी मणि का दीपक जिसके भीतर जल जाता है तो फिर चाहे जितना पानी बरसो और चाहे जितनी हवा के झोंके आवें, वो मणि का दीपक तो बुझने वाला है नहीं, न बुझने वाला है और न शांत होने वाला है। वो भक्ति रूपी मणि क्या है? बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप है। हा हा। और ये मणिदीप श्री हनुमान जी ने ऐसा जला रखा है, महाराज जी क्या कहें। हनुमान जी के संबंध में लिखा है, यद रोम कूपे ध्वनि मुल्ल संतम, श्री राम जय राम जय जय राम। रोम कूपों से श्री राम जय जय राम की ध्वनि प्रकट होती, रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता हनुमान जी के। और इसी राम नाम रूपी भक्ति रूपी महामणि के द्वारा हनुमान जी ने इतने बड़े राम जी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। सुमीरे पवन सूत पावन नाम, सुमीरे पवन सूत पावन नाम, सुमीरे पवन सूत पावन नाम, सुमीरे पवन सूत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे
करी राखे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जी का स्मरण हनुमान जी करते हैं और हनुमान जी का निरंतर स्मरण राम जी करते हैं। कथा तो आगे की लेकिन अभी सुना देते हैं। हनुमान जी से भगवान कितना प्रेम करते हैं इसको प्रकट करने के लिए राम जी ने एक लीला की। पाताल का राजा अहिरावण वो विभीषण का स्वरूप धारण करके आया। ये कुंभकर्ण के मरने के बाद की बात। कुंभकर्ण मारा गया था। उसके बाद रावण बहुत दुखी था। उसने अहिरावण का स्मरण किया और अहिरावण आया और उसको विभीषण का स्वरूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से परकोटा बनाकर पूरी सेना की, पूरे शिविर की रक्षा कर रहे थे और कोई वहां दीवार तो थी नहीं। हनुमान जी की पूंछ की ही चेहरे दीवारी थी, परकोटा था। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी चौकी पर भी थे, पूंछ से चारों ओर घेरा लगा था और अहिरावण विभीषण का रूप धारण करके आया। अब हनुमान जी भी भूल गए। हनुमान जी को लगा कि विभीषण जी हैं, तो विभीषण जी को तो कौन रोक सकता। विभीषण जी तो विभीषण जी हैं, अपने ही हैं। भाई शिविर का कोई मुख्य व्यक्ति हो, मान लो हमारा शिविर है, कुंभ में लगा हुआ है और हम ही अपनी शिविर में आवें तो चौकीदार की क्या हिम्मत है जो हमको रोके। वो तो कहेगा आओ महाराज भीतर आओ, आपका ही शिविर है। विभीषण जी तो राम जी के सखा हैं, कौन रोकेगा उनको। हनुमान जी ने कहा विभीषण युद्ध चल रहा है और इस समय आप इतनी रात कहाँ से आ रहे हैं। विभीषण जी ने कहा यहाँ थोड़ा शोरगुल ज्यादा होता है, समुद्र के किनारे भगवान का भजन करने गए थे, राम जी का भजन करने गए थे। अच्छा कोई बात। सायं संध्या करके फिर वहीं मन लग गया, बैठे राम राम जपने लगे। रात हो गई, अर्धरात्रि हो गई। वाह, आपकी अनुमति है तो भीतर जाएं। अरे वाह वाह, क्या बात बोलते हैं, आपके लिए अनुमति। पधारिए महाराज पधारिए। चले गए। विभीषण तो भीतर ही थे वस्तुतः, वो तो सो रहे थे और ये नकली विभीषण चला गया भीतर। अहिरावण विभीषण बन के चला गया और सब सो ही रहे थे। असुर ने अपनी आसुरी माया का प्रयोग किया, सबको प्रगाढ़ तंद्रा में चला प्रवेश करा दिया और श्री राम लक्ष्मण को वहीं से अपहरण कर लिया। अंतर्धान हो गया शिविर के मध्य से ही और राम लक्ष्मण को लेके पातालपुरी पहुंच गया, पाताल चला गया। ब्रह्मवेला हुई, सरकार बीच से गायब, राम लक्ष्मण ही गायब है। हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा क्या हुआ भाई, और रात को कौन आया गया। विभीषण बोले हम तो न कहीं आए न कहीं गए। क्यों कि युद्ध के समय ही ये निश्चित हो चुका था कि युद्ध सूर्यास्त तक चलेगा और युद्ध संपन्न होने के बाद रात्रि में कोई कहीं शिविर से बाहर आएगा जाएगा नहीं। तो उसी व्यवस्था का, कानून का पालन करते हुए मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो श्री रघुनाथ जी